अलैहि वसल्लम से पूछो, आका आप बताएं। मेरी बहनें भी सुने, भाई भी सुने, तवज्जो है ना, ध्यान से सुनना। आका आप बताएं वो कौन सी जात है जहां पर दुआएं कबूल होती हैं, जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। तुम लोग मज़ारात पर जाते हो, जाना भी चाहिए, मगर ये भी सुन लो मज़ार शरीफ पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। बेशक अहनाफ के नजदीक औरतों का मज़ारात पे जाना जायज, वो बात अलग है। हमारे तुम्हारे घर की सबसे ज्यादा औरतें ही मज़ारों पे पड़ी हैं, सही बात है। लेकिन जो हक है वो तुम्हें बताऊंगा। हम जहां पर भी जाते हैं दुआ मांगते हैं, मगर नबी से पूछो, लोगों मज़ारात पर जाओ, दुआ मांगो, नमाजें पढ़ो, सब कुछ करो, मगर आका से पूछो, आका वो कौन सी बारगाह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। बता दो, हाँ या ना बोलो। सुनना चाह रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, ताकि तुम्हें सवाब भी मिल जाए, मुझे पता भी चल जाए। आका आप बताएं वो कौन सी बारगाह है, किशनगंज के करीब गयूर मुसलमानों, बिहार के रहने वालों। कुछ लोग सोच रहे होंगे हजरत रामपुर नैनीताल की तरफ से, उधर ही बताएंगे, उधर ही लेके जाएंगे। मेरे अकेले आने में मौलाना अल्तमश साहब से पूछो कितना खर्चा हुआ, और अगर कोई शायर या मुकर्रिर बेचारा अगर कैंसिल कर दे तो मछली की तरह वैसे ही फड़कते हैं। सही बात, बिल्कुल हकीकत। कोई भी आदमी कह के चला जाता है यार। लेकिन सुनो, वो कौन सी बारगाह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल है। आका से पूछो, आका की बात गलत नहीं हो सकती। प्यारे जरा तवज्जो से सुनो, अब मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, किसी मौलाना का फतवा नहीं है, आमना के लाल का फरमान है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। आका फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइल नबी अल उम्मतिही। आका फरमाते हैं, जिसकी दुआ रद्द नहीं होती वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप है। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। अब ये बात लेकर के जाओगे? बताओ, मैं आया तो मेरे सामने किसी के घर चला जाऊं तो काजू और बादाम से नीचे नहीं रहेगा। अंडे पे अंडा, काजू पे काजू, बादाम पे बादाम। एक मर्तबा सीने पे हाथ रख के बता दे, तूने अपनी अम्मी को और अब्बू को कभी काजू बादाम खिलाए? क्या बात, क्या बात। एक मर्तबा बता दे। मैं किसी पीर को क्यों कहूं भाई? पहले तो मैं अपने आप को कहूं। सही बात, हक हक। मुझे अगर तुम लेके जाओगे, अभी उन हजरत ने नाश्ता कराया तो काजू थे, किशमिश, 2 अंडे गरम गरम और क्या क्या बिस्किट वगैरह वो सब। और बच्चे हजरत, इतना प्यारा अखलाक है इन बच्चों का, आगे पीछे आगे भी। नमाज पढ़ने लगा तो जानमाज, हजरत लोग भी जानमाज बिछा रहे हैं, मुसल्ला, ये तो थे ही। समझ रहे? ये उस्ताद है। ये क्या बात, क्या बात, समझ रहे? यही चीज देखने की होती है। हाय 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 हाय। तो जरा सोचो, गौर करो, सारी जड़ हमारे घर में और हम इधर आधर रोते फिर रहे हैं। सही, हक। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी पीर को मत मानो, अल्लाह मानो,
मैं किसी को नहीं अपने ऊपर रख के कह रहा हूं, 10 लोग ऐसे कहते सैयद साहब हमारे घर आ जाओ बरकत हो जाएगी। और नबी फरमाते हैं जरा सुनो प्यारे, कुरान शरीफ पढ़ने से बरकत होती है, कुरान शरीफ देखने से बरकत होती है। जरा नबी फरमाते हैं सुनो, सुबह उठ के तुम माँ बाप को एक मर्तबा देख ले, बरकत तो होगी और अल्लाह ताला तेरे नसीब में एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर मुझे उम्मीद है क्या तुम पेश लोग किया? जलसे ही तक सुभान अल्लाह कह रहे हो, बस जलसे ही तक। जलसे ही तक। और जलसे के बाद मैंने जानी और आपने जानी, वो रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। हमारे यहाँ फारसी में एक मकूला बोला जाता है, जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत। मेरी तकरीर तभी कामयाब होगी जब तुम अमल करोगे। सही बात। वरना तुम गला देखोगे, उनका कूदना देखोगे, चीखना चिल्लाना देखोगे और तुम वैसे के वैसे ही रहो तो कोई फायदा क्या। 2 बातें हो गई, तुमने याद करी। अब सुनो मेरी बहनें, सुने जरा तवज्जो से। हाँ 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 तवज्जो से। अच्छा आप लोगों की समझ में आ रही है? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं, सच में समझ रहे हो? इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं होगे? देख लियो किशनगंज है ये, फेल तो नहीं होगे ना? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे हैं? कोई बात नहीं, थोड़ा सेट कर रहे हो ना अभी तो। कोई बात नहीं, वो तुम रह गए, हजरत भी उठाने ही वाले थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें क्यों कहूं, मैं तो अपने स्टाफ वालों को कहूंगा ना। तवज्जो है ना। इसलिए थोड़ा सा ये देख रहा हूं कि यार सुन भी रहे हो या खाली। अच्छा ये जो हाथ उठा रहे हो ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी हम जैसे मौलाना, इन जैसे नकीब, कहां गए उन जैसे नकीब और उन जैसे शायरों की गलती है। हर बात पे उठा उठा इतने हाथ उठवाए जाते तुमसे, हाथ उठाते उठाते तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम्हें पता नहीं है कहां उठाना है कहां नहीं उठाना। और हालांकि तुम्हारा ही फायदा हाथ उठाने में, क्योंकि हाथ गवाह हो जाते हैं ना, ये गवाह बन जाते हैं। अब सुनो दूसरी बात पेश कर रहा हूं, जहन साफ हो गया, क्लियर हो गया। लोग चर्चा करते हैं रोडों पर इधर आधर, कोई हुकूमत के खिलाफ, कोई किसी के खिलाफ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे तुमसे मतलब है। तुम मेरे भाई हो ना इस्लामी रिश्ते के। डांटूंगा तो तुम्हें, गले से लगाऊंगा तो तुम्हें, फटकारूंगा तो तुम्हें, प्यार करूंगा तो तुम्हें। हम लोग आपस में ईमान वाले भाई है ना। अब जरा बताओ, अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारी बस्ती में कोई ऐसा आ जाए जो दीन को ढाने लगे, जो दीन को ढाए, क्या तुम उसे गले लगाओगे? कितना बुरा इंसान होगा जो दीन को ढाएगा। उसे घर में रखोगे? हाँ या ना बोलते रहो, क्योंकि मैं जो है ना रिजल्ट लेना चाहता हूं। जितनी बातें कहूं करेक्ट करके जाऊं, अल्लाह सलामत रखे। तुम्हारा मैक भी प्यारा बेटा, अच्छा मैक। तवज्जो रखो, अगर कोई दीन को ढाने वाला तुम्हारे दस्तरखान पे आए, क्या तुम उसे खाना खिलाओगे? दोस्ती करोगे? गले में हाथ डाल के घूमोगे? कोई लड़की अगर दीन को ढाने वाली हो तो मेरी बहन उसकी सहेली बनेगी। कोई लड़की अगर दीन को ढाने वाली हो तो उसके साथ रहेगी, नहीं रहेगी ना। लेकिन तुम लोग जल से कम सुनते हो। आज तकरीर सुन के देखियो, तुम लोगों में भी कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो रोजाना दीन को ढा रहे हैं। बड़ी बात कह दी मैंने, अब कह दी तो जब दलील भी दूंगा। और औरतों में तो 200 ऐसी हैं जो रोजाना दीन को ढा रही है, फिर भी घर में रह रही है। घर में रह क्या रही है? डर के मारे आदमी रह रहे हैं आजकल तो। जो ट्राली थी वो ट्रैक्टर बन गई, और जो ट्रैक्टर था वो ट्राली बन गया। समझ गए इशारा? कौन है वो जो दीन को ढा रहा है? जरा तवज्जो रखो, हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूं। जो बात कहूंगा इंशाअल्लाह या तो उस पे हदीस पेश करूंगा
या फिर कुरान शरीफ की आयत पेश करूंगा या फिर कोई ना कोई इंशाअल्लाह इस्लामी मजबूत बात कह करके जाऊंगा। लेकिन मेरी आदत है, क्योंकि मैं मदरसे का मुदर्रिस हूं, पहले उसकी तमहीद बांधता हूं, फिर लोहा गर्म करता हूं, फिर हथौड़ा मारता हूं। क्योंकि मैं पहले मदरसे में रहा हूं, उसके बाद यहां आया हूं। ऐसा नहीं है कि मोबाइलों में देख दाख के चल पड़ा हूं। सुनो, तवज्जो है ना। पहले बच्चों को पढ़ाता था, अब चच्चों को पढ़ा रहा हूं। पढ़ने के लिए तैयार हो। और नबी ने इस पे भी फरमाया, हजरत तशरीफ ला रहे, तुम लोग बैठे रहोगे, कोई नहीं उठेगा, हम लोग इस्तकबाल करेंगे। नारा लगाओ हजरत का बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा, आइए हजरत तशरीफ ले आते। हमारे बुजुर्ग आलिम रब्बानी, हमारे बुजुर्ग आलिम आए। हजरत तशरीफ, कैसी तबीयत है? तशरीफ रखें आप आराम से। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। ऐसे बुजुर्गों की हम पर, हमारे सरों, हमारे ऊपर सरपरस्ती रही हम पर, तो इंशाअल्लाह हम और आप कामयाब रहेंगे। आलिमों का चेहरा देखा करो, नेक आलिमों का दीदार किया करो। तवज्जो ना। अब वहीं पहुंच गए। जुमला सुनना, बड़ी कांटे की बात चल रही है, मेरी बहनें भी खामोश। कौन है वो जो दीन को ढाता है? तुम में भी कम से कम 100 लोग ऐसे जो रोजाना दीन को ढाते हैं। और तुमने, अब प्यारे मेरा चांद, मोबाइल बंद कर लियो बाबू। ना मैं बोलूंगा, आप मत बोलो, मैं बोलूंगा, मैं हूं ना अब तो। मेरा चांद, कोई जरूरी बात है तो कर लियो, वरना इससे ज्यादा जरूरी क्या होगी यार। हदीस सुनोगे हम लोग, ठीक है? तवज्जो रखो, एक जुमला भी निकलना नहीं चाहिए। कौन है वो जो दीन को ढाता है? किससे पूछेंगे? आओ लाओ। फिर किसी से नहीं पूछेंगे, नबी से पूछो। फिर हदीस पढ़ूंगा, बात साबित करके जाऊंगा ना, पक्की, कच्ची रखूंगा ही नहीं। कोई ये कहे मैं उन मौलाना को नहीं मानता, मैं उनको नहीं मानता। अब कोई माई कलाल ये कह के दिखाएगा मैं नबी को नहीं मानता। कौन, जरा हदीस सुनो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु गिमादुद्दीन, मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनो और अपने गिरेबान में झांक के देखियो। जो नारा लगाते हो ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आशिक़ आला हजरत, ये सब लगाते हो ना, ईमानदारी से घर जाके शीशे में मुंह देख के फिर बताइयो मेरी तकरीर सुन के कि सच में हमने नबी का दामन पकड़ा है कि नहीं। बस तुम खुद ही बताइए। अब सुनो हदीस का तर्जमा, और उधर दीन को ढाने वाला। औरतें मेरी बहनें भी सुने, भाई भी सुने। नबी फरमाते नमाज दीन का सुतून है। नमाज क्या है बोलो? दीन का खंबा। अब तो समझ जाओगे, दीन का पिल्लर। दीन जैसे ये बांस लगे हुए ना, तो ये शामियाना रुका हुआ है। नमाज क्या? दीन का सुतून है, खंबा है। मन अकाम है फकद अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को तर्क किया, नमाज को ना पढ़ा, नमाज को छोड़ा, उसने दीन को ढा दिया। अब तुम्हारे घरों में 2 बेटी 3 बेटे, 3 बेटी 2 बेटे, या 4 बेटे 2 बेटी, जितने भी हैं, अब मुझे बताओ, फजर में सब नमाज पढ़ रहे हैं? बताओ मुझे, मेरी बहनें बताएं, फजर में क्या सारी लड़कियां नमाज पढ़ रही हैं? सारे लड़के नमाज पढ़ रहे हैं? हुकूमत ने तुम्हें रोका नमाज पढ़ने से? गैरों ने रोका है? मुफ्ती साहब तुम्हारे बच्चों को उठा के ले जाएंगे, चल मस्जिद में को, किसकी जिम्मेदारी है? बताओ मुझे, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि नहीं? बोलो, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि नहीं? माँ बाप पे जिम्मेदारी आयद होती है।
अब जरा सोचो, गौर करो, हम हुकूमत पे बाद में उंगली उठाएंगे। बेटा मैक संभाल के रखियो बाबू, हम हुकूमत पे बाद में उंगली उठाएंगे, हुकूमत से हमें कोई मतलब नहीं है। तुम मेरे भाई हो, तुम्हें कह के जाऊंगा, ईमानदारी से बताओ, फजर में तुम्हारे बच्चे दीन को ढा रहे, जोहर में तुम्हारे बच्चे दीन को ढा रहे, असर में तुम्हारे बच्चे दीन को ढा रहे, मगरिब और इशा में तुम्हारे बच्चे दीन को ढा रहे। 24 घंटे में 5 वक्त तुम्हारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, ईमान वालों के ऊपर, आकिल बालिग मुस्लिम पर 5 वक्त की मर्द औरत पर नमाज फर्ज थी, मगर छोड़ रहे हो। नबी कह रहे जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। कोई मौलाना का फतवा नहीं, नबी का फरमान है। अब मुझे बता, तेरे दस्तरखान पर तेरी बेटी, तेरे दस्तरखान पर तेरा बेटा, तेरे घर में तेरी बेटी, तेरा बेटा, जलसे में तू कहे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नबी के गुलाम हैं, ईमानदारी से बता। नबी फरमाते नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अब ठंडक ना पहुंचाने वाला क्या नबी का गुलाम हो सकता? क्या कहने में? कौन देखेगा ये? मगर ना, नमाज की बात मत कर दियो। इन्हें तो ऐसे वाकये सुना कि जन्नत के दरवाजे पे खड़े करके धक्का मार दो, जा जन्नत में, बस तब खुश होगा कूद कूद के। हाँ हाँ हाँ। हदीस शरीफ मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल फिल जन्नह, जिसने कलमा शरीफ पढ़ा दिल से, वो जन्नत में तो जाएगा, जिसके पास ईमान है जन्नत में तो जाएगा। मगर ये भी सुन लियो, उससे पहले कब्र में सर्विस भी होगी, कब्र में कुटाई पिटाई डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ होगा, धुलाई रगड़ाई मजाई सब होगी। ये जुमले इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। नबी फरमाते हैं जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन को ढा दिया। ओ लोगों, दीन को ढाने वाले अपने घर में तलाशो, माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जब मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं तो बेटा ये आवाज कैसा हो रहा है मुझे पता नहीं, तुम खुद संभाल लियो, ठीक है बेटा? तुम मास्टर हो, मैं बार बार तुम्हें नहीं टोकूंगा। तुम खुद समझ जाना कि गाड़ी में झटके लग रहे हैं या नहीं। तवज्जो ना मेरी तरफ। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों, तुमसे कह रहा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब सीने पे हाथ रख के बताइए, बचा रहे हो? बोलो, बचा रहे हो क्या? नहीं। एक हदीस और पढ़ूं। अल्लामा बैठे हैं, इनकी जितनी हमारी उम्र है शायद हो सकता है इतने साल इन्हें पढ़ाते हुए हो गए हो। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमा। लेकिन लोग कहां पर तवज्जो देते हैं? एक हदीस और पढ़ूंगा, मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, फजर में तुम उठा सकते हो या, मेरी तरफ तवज्जो रखो, फजर में तुम उठा सकते हो या नहीं? अपनी औलाद से नमाज पढ़वा सकते हो या नहीं? पढ़वा सकते इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अहद करो, अहद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। तशरीफ रखिए। देखिए स्टेज की बहारों में और बहार आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा अच्छे उलमा तशरीफ ला रहे हैं। पहले से भी उम्दा उलमा यहाँ पर जलवागर है। उलमाए रब्बानीयीन के बारे में नबी ने फरमाया नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मअ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते उलमाए रब्बानीयीन के लिए, आका फरमाते किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। चलो वहीं पर पहुंचो। हदीस सुनाऊं, जन्नत में जाते हो ना, वो जन्नत में जाने के ख्वाब है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन हदीस सुनो, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलाह
ला यदखुलूनल जन्ना अल-आक़्क़ु लिवालिदै वद्दय्यूस व रजुलतुन निसा। आका फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनहगार ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने किस्म के लोग हैं बोलो? कौन जो जन्नत में नहीं जाए? कौन कह रहा है? नबी। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं ला यदखुलूनल जन्ना, कि वो जन्नत में दाखिल। अब कौन कौन है? अगर इजाजत हो तो खोलूं इस हदीस को, देखो सारी बातें इंशाल्लाह हदीस अच्छा समझ में आ रही ना आपको। और एक बात उससे पहले ये सुन लो, जब भी ओ बेटा बेटा मेरे चांद कबूतर, जब भी आप जलसों में आया करो तो ये नियत, नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। अब कौन सा ऐसा मदरसा है जिसमें तुम्हारा दाखिला होगा, जिसमें 40 साल के बुजुर्गों का दाखिला होगा, 50 साल के तुम्हारा जवानों का दाखिला होगा? कौन सा मदरसा? नहीं, बल्कि ये जो जलसे होते ना, इनको एक रात का मदरसा बना लिया करो। पढ़ने की नियत से, सीखने की नियत से, अमल करने की नियत से आओगे तो तुम्हारा काम भी होगा, आना जाना बैठना सुनना सबका सब इबादत में भी लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम्हें इल्म भी हासिल होगा। अब इसी नियत से बैठोगे। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन? और ये भी सुन लो, अगर नबी जिसको जन्नत से मना फरमा दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। बेशक बहुत सारे लोग हैं ना इस चक्कर में। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। बल्कि उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी से बोलूंगा, अगर नबी मना फरमा दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसके हज जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई भी इबादत उसकी जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई अमल, कोई इबादत, कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसको मना फरमा दे कोई जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 अल-आक़्क़ु लिवालिदैहि, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को नाराज कर देने वाला, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। इस जुमले को यहीं रोकता हूं, दूसरे जुमले के लिए मैंने हदीस पढ़ी है। नंबर 2 वद्दय्यूस, और दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब आप सोच रहे होगे दय्यूस कहां का रहने वाला है, इसको खोलूंगा थोड़ा सा। दय्यूस कौन है? दय्यूस कहां रहता है? दय्यूस किसको कहते हैं? सोच रहे हो किसी का नाम होगा, पता नहीं बिहार में हो, यूपी में हो, हजरत जहां से आए वहां से, पता नहीं कहां से। लेकिन सुनो, इसको खोल रहा हूं। दय्यूस, नबी फरमाते हैं जन्नत में नहीं जा सकता। और दय्यूस है कौन? दय्यूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, और वो माँ बाप उससे राजी है। दय्यूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनकर मेलो टेलो मार्केट बाजारों में बेपर्दगी के साथ घूमती फिर रही है। और दय्यूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग सेटिंग कर रही है। दय्यूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों की मोटरसाइकिलों पर बैठकर बर्गर, चाउमीन, मोमोज खाने के लिए जा रही है। और यहाँ तक
के पार्किंग में, बस अड्डों पर, ऐसी वैसी जगहों पर बेआवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेहयाई के दर पे आ गई है और वो माँ बाप उनसे राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब देखो इतने लोग बैठे, इतने लोग, कम से कम इनमें से आधे ऐसे होंगे अगर जिनकी जवान बेटियां, उन पे सब पे मोबाइल होगा। मोबाइल क्यों दिया है मोबाइल? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। किससे बात करने दिया मोबाइल? किसी की बेटी पढ़ रही है, उसे जरूरत है तो बात अलग है। किसी की शादी हो गई, उसके शौहर ने दे दिया, शौहर से बात कर रही है तो बात अलग है। लेकिन सुनो, जवान बेटियों को जो मोबाइल दिया है, किससे बात करने दिया? तुम जानते हो ये फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी, व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी, यूट्यूब और बड़ी बड़ी चीजें तुम्हें मालूम। और ये मां, इस मां को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होके कभी कपड़े इधर कभी इधर फेंक फेंक के इठला इठला करके आधा घंटा किससे बात कर रही है। ये मां पागल है क्या? सबको पता है, इस मां को यह भी पता है मेरी बेटी के पास किस लड़के का फोन है। और अगर पता नहीं है तो ये मां क्यों बनी है? मां की जिम्मेदारी। जब बात उड़ने लगती है, मोहल्ले में फैलने लगती है, इधर उधर हवा में उड़ने लगती है, तो आती है रोती हुई अपने शौहर के पास, पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया है, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया, कोई मियां ऐसा बता दो जो एक तावीज दे दे और मेरी बेटी का दिमाग ठीक कर दे। कोई जादू, कोई दिमाग नहीं फिरवाया। इस मां की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। जुमला सख्त हो गया, माफ करना। लेकिन मुझे बताओ, ये मां की जिम्मेदारी। कुछ बातें ऐसी हैं जो ना माइक पे बोलने की नहीं है, अपने गले में आती। मालूम है क्यों? कितनी मुसलमानों की लड़कियां गैरों के हाथ में चली गई। अल्लाह अकबर। इसी एक जुमले से आगे तक समझ लियो बस। यार तू बाप होकर के तूने उसकी घुट्टी में क्या पिलाया? ये मां होकर के उसकी घुट्टी में क्या पिलाया? इसके दूध का असर कहां गया? ये मां है, मां। मुझे बताओ, कौन आएगा बेटियों के सर पे दुपट्टा रखने? हुकूमत ने रोका क्या? चौराहे पे रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, यूं हो गया तू, पहले अपने घर को तो देखो। तुम्हारे यहां पर अगर शादी होती होगी, शादी फंक्शन होगा मैरिज हॉल में या कहीं पे, तो 50 लड़कियां एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक भी। सबके वही बड़े बड़े गरारे शरारे लाजो पलाजो, और अल्लाह की पनाह इतने बाल लटके हुए, बस मत पूछो, जैसे नाचने वाली औरतें। नहीं देख रहे हो तुम? सबकी आंखों पे चर्बी है, सबकी आंखों में पर्दा है। और ये मां, ये 40 साल की हो गई है, इसकी जवान बेटी है, और ये मां ये भी मोबाइल पे ठला रही है, गिजला रही है। इसके कपड़े देखो तो भालू बनी फिर रही है, भालू। लाली क्रीम पाउडर चेहरे पे झुर रही है, पुट्टी फिरा रही है, पुट्टी। जुमले हंसी मजाक की तरफ लेके मत जाना, तकलीफ होती है। और कुछ आवारा लड़के ना कोई काम करता, ना पढ़ता, ना स्कूल में, ना मदरसे में, कहीं नहीं, मोहल्ले में कुत्ते भौंकाता फिर रहा, बस मोबाइल ले लिया, हेलो हेलो, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, कैसे कपड़े पहने, मर गया इसी में। तेरे घर में तेरी बहन नहीं है क्या? तेरे माँ नहीं है क्या? तेरे घर में तेरी फूफी खाला भतीजी भांजी कोई नहीं है? माँ का दुपट्टा उतारेगा? है हिम्मत? शर्म करो। इन्हें काम से लगाओ, जो ये आवारा घूम रहे हैं ना, लफंगी गिरी कर, इन्हें काम से लगाओ, काम से। अगर 5 लोग हैं, दौर वो है 5 कमाओ, दीन की तरफ रहो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, उलमा से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें मालूम है हालात कैसे? लोग, ये सब वो बातें जो हम कर रहे हैं, दूसरों के बाद में जाएंगे। लगता ही नहीं जैसे मुसलमान की। लड़के जितने लफंगे लड़कियों की तरफ भागेंगे, लड़कियां जितनी लफंगी है मेलों में घूम रही है, वो लड़कों की तरफ भागेंगी। जब तक उनके कपड़े नहीं देखेगा, इनके कलेजे को ठंडक नहीं। अब्बा कहाँ है? अब्बा
अम्मा कहाँ है अम्मा? इसीलिए नबी ने फरमाया सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, उनमें से एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस है। और दयूस मैंने बता दिया माँ बाप। जरा अपने गिरेबान में झांको, झांको अपने गिरेबान में, देखो अपने गिरेबान में। एक चीज हो तो बोली जाए। लोग चर्चा करते हैं ना कि साहब वहां मुसलमानों के घर तोड़ दिए, वहां मदरसा तोड़ दिया, वहां यूं कर दिया, वहां ये सारे चर्चे होते नहीं होते? मगर तोड़े क्यों, हुआ क्यों? जब देखा तो एक कुरान की आयत मिल गई और एक हदीस शरीफ भी मिल गई। अगर इजाजत हो तो पढ़ दो। सब में यही है ना कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, मुसलमानों को अत्याचार किया जा रहा, मुसलमान होना ही जुल्म है इस वक्त। ये सारी चीजें स्टेज से भी कही जाती और लेकिन कभी गौर किया? कुरान की आयत है वकज़ालिका नुवल्ली बअज़-ज़ालिमीन बअज़ा बिमा कानू यक्सिबून। और हदीस शरीफ है कमा तकूनून युवल्ली अलैकुम। दोनों का तर्जमा मिला करके करूंगा उलमा की मौजूदगी में, ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। बेशक, बहुत अच्छा। क्यों टारगेट किया जा रहा हमें? क्यों हमें सताया जा रहा है? क्यों तोड़ा फोड़ा जा रहा है? क्यों सांसें लेना दुश्वार कर दिए? इसलिए 1500 साल पहले कुरान शरीफ नाजिल हुआ, कुरान में भी आया, हदीस शरीफ में भी कमा तकूलूना युवल्ली अलैकुम। नबी फरमाते, अल्लाह फरमाता, दोनों का तर्जमा मिला करके मफहूमन बयान कर रहा हूं, सुन लो। नबी फरमाते जो कौम गुनाह करते हुए शर्माए ना, जो कौम गुनाहों से हद से बढ़ जाए, जो कौम माँ बाप की इज्जत ना करे, जो कौम बीवी शौहर की इज्जत ना करे, जिस कौम में शागिर्द उस्ताद की इज्जत ना करे, जिस कौम में मुक्तदी इमाम की इज्जत ना करे, जिस कौम में भाई भाई का हक मारे, जिस कौम में जिना आम हो जाए, शराब आम हो जाए, जुआ आम हो जाए, खुल के गुनाह होने लगे, तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला अजाब भेजता है। नबी फरमाते उस पर अजाब जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। अब वो बादशाह उसे सांसें लेना दुश्वार कर देगा, चलना दुश्वार कर देगा, खाना दुश्वार कर देगा, जीना दुश्वार कर देगा, सांसें लेना दुश्वार कर देगा। लोगों कह करके जाऊंगा, इसका मतलब ये होता है अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है, आ जाओ नबी के रास्ते पर, आ जाओ मदरसों की तरफ, आ जाओ मस्जिदों की तरफ, आ जाओ खानकाहों की तरफ, आ जाओ उलमा की तरफ, आ जाओ दीन की तरफ, आ जाओ शरीयत की तरफ, आ जाओ इस्लाम की तरफ। और ये कहते चलो, अगर हम खाए हमारे खाने की अदा बोले नबी नबी, हमारे पीने की अदा बोले नबी नबी, हमारे चलने की अदा बोले नबी नबी, हमारे सोने की अदा बोले नबी नबी, हमारी हर धड़कन बोले नबी नबी। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुसलमान को नीचा दिखा दे। मुसलमान का बच्चा अपने घोड़ों को दरिया में डाल के यही कहता है दशत दरिया भी न छोड़े, हमने गैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल, पत्ती पत्ती फूल, मुख्तारे दो आलम कौन है? हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, इस्लाह माशरा वाली गुफ्तगू। मुझे लगता है मैं जज्बात में तेज बोल गया। जिंदाबाद। समझ में आया? ये तो बिहार है यार, उर्दू और इतने उलमा है इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे अशरफिया से, जामे नईमिया से, और मंजर इस्लाम से, और मंजर इस्लाम से, मजहर इस्लाम से, जामिया नूरिया बाकरगंज से, बदरुल से, मंजर एक और जामिया रज़िया केमरी से, रामपुर जामिया, इतने घोसी से, और कुछ आलिमी है जामिया अलीमिया। इतने उलमा है, इतने उलमा। यहाँ तो कितनी तेज इशारों की उर्दू समझते हैं। सही बात है, हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1-2 दिन पहले उधर बंगाल में था, बड़ा मुश्किल हो गया था उधर मुझे, मुश्किल हो गया था। लेकिन सुनो,
जज्बात में आ गए, तेज बोल, समझ गए हो ना आप लोग। अपने बच्चों को सुधारो, कमियां हम में हैं। सही बताऊं खुल के गुनाह कैसे हो रहे हैं, बताऊं। देखो तुम्हारे मजहब में, इस्लाम में, मजहब इस्लाम में अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपने दोस्त भी भेजे। अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह के दोस्त कौन है? वली, औलिया। वली कौन है? अल्लाह के दोस्त। इसलिए अगर तुम्हारी अटक जाए, अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाओ, तुम्हारी न सुनी जाए तो दोस्त की सुनी जाएगी, जाओ। इसीलिए तो यही तो है मतलब। जहां डॉक्टरी फेल, हिकमत फेल, दवाई काम ना करे, कोई रास्ता ना निकले, अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाओ, उनकी नजरे करम हो जाए तो बेड़ा पार। कैंसर जैसी बीमारी खत्म, औलाद नहीं है तो मिल रही है, अल्लाह ताला दे रहा। सारी चीजें तुमसे अच्छा कौन हो सकता यार? तुम्हारे कितने मजबूत राब्ते, बोलो है कि नहीं है? मगर कहां? साल भर में एक, देख लियो अपने कारनामे, साल भर में एक मर्तबा उर्स आता। उर्स इसलिए आता है अल्लाह रसूल का जिक्र होगा, अल्लाह वालों का जिक्र होगा, सालिहीन का जिक्र होगा, समझे, और खौफ खुदा की बातें होंगी। ये सारी चीजें बताई जाएंगी। फिर एक आलिम रब्बानी, आलिम बामाल, परहेजगार, मुत्तकी आएंगे। वो सब लोग जितने होंगे और उसमें हाजिर होंगे, अपना दामन फैला फैला करके बैठ जाएंगे। ये दुआ मांगे, ऐ अल्लाह जिसको औलाद नहीं है औलाद दे दे, ऐ अल्लाह जो बीमार है शिफा दे दे, ऐ अल्लाह गौसे पाक के सदक़े में, इनके सदक़े में। वो आलिम रब्बानी की ज़बान कबूल, उधर अल्लाह का दोस्त है, तुम कह रहे हो आमीन दुआ में। कितने लोगों की बिगड़ी बनी, कितना अच्छा मौका, मगर तुमने उर्सों के नाम पर गुंडागर्दी शुरू कर दी। सही बात, हकीकत है, हकीकत है। 3-3 लाख रुपए हकीकत। एक मदरसे के लिए चंदा करना कितना मुश्किल होता। क्या बात है, जिंदाबाद के नाम पर वाह 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 वाह। 3-3 लाख रुपए इकट्ठे करके क्या होता? कव्वालियां, इधर लेडीज कव्वाल, इधर जेंट्स कव्वाल। अल्लाह अल्लाह। कोई तरीके की कव्वाली नहीं। मैं उधर इख्तिलाफी पहलू पे जाना नहीं चाहता, मेरा मतलब है तुम्हारी इस्लाह करना। इधर लेडीज कव्वाल, इधर जेंट्स कव्वाल, बोलो होता नहीं होता? वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है, ये इसे इश्किया शेर कह रहा है। एक दूसरे को आशिक माशुक, वो अपनी अदाएं दिखा रही है, वो अपनी अदाएं दिखा रहा। एक दूसरे को हाथ चला चला के, वो औरत हाथ चला चला के कव्वाली गा रही है। जितने नौजवान है ना, नोटों पे, हाथों पे थूक लगा के ऐसे नोट बरसा रहे हैं, ऐसे नोट। ये अल्लाह वाले की मोहब्बत इनकी रगों में नहीं, बल्कि शैतान दौड़ रहा। बोलो है कि नहीं ऐसा? जी। क्या था, तुमने क्या बनाया? हजरत हमारे इलाके में तो कहीं कहीं मज़ारों पे शेख चिल्ली को बुलाया जा रहा है, शेख चिल्ली को। सही बात है। कितना नेक आदमी मिला तुम्हें, शेख चिल्ली। शेख चिल्ली सुना होगा मोबाइलों में। जी। वो आता है, अपना जो भी उसका कर्तव्य दिखा के चला, टिकट लगता है, सर्कस लग रहा है। अल्लाह ने अपने दोस्त भेजे ताकि तुम्हारे बेड़े पार हो जाए, लेकिन खुल के तुम गुनाह करने लगे। अल्लाह वाला पूरी जिंदगी शैतानियत के खिलाफ लड़ता रहा और तुमने उसी के मजार पे गुंडागर्दी शुरू कर दी, अल्लाह वाले को नाराज कर दिया। अब मुझे बताओ कितनी लड़कियां उर्सों में जाकर के उनके दुपट्टों में हाथ पड़ जाता, उनकी इज्जतों पे हाथ पड़ जाता, उनके जिस्म पे हाथ पड़ जाता। कितनी लड़की और लड़के एक एक साल से मोबाइलों पे वायदे वईद होते। माँ बाप आके खोलो, आके खोलो। और उन लड़कियों से भी कहूंगा, लड़कों से भी कहूंगा, अल्लाह और रसूल से डरो। तुम्हारी जवानी बर्बादी करने के लिए नहीं है, लेकिन सुनो, मैं उन लोगों से कहूंगा अगर उर्स करो तो ढंग से करो। अब मुझे बताओ, इतनी गुंडागर्दी अल्लाह वाले के उर्स पे ये शुरू हो गई। हुकूमत नहीं करा रही है, हिंदू नहीं करा रहे, गैर मुस्लिम नहीं करा रहे, ये मेरे भाई करा रहे, मुसलमान करा रहे। इसलिए तुम्हें डांट रहा हूं, मेरा हक बनता है, तुम्हें कह के जाऊंगा, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है, बाप का तू बेटा है और
मुझे यकीन है माँ बाप की इज्जत का पालन करेगा तो मेरी तकरीर सुन के ये तौबा करेगा, इंशाअल्लाह आज के बाद मेरा कोई भी कदम शरीयत के खिलाफ नहीं उठेगा। अगर जीऊंगा तो शरीयत पर रहूंगा, तो शरीयत पर मरूंगा, तो शरीयत मुस्तफा। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पुरनूर की आमद, दौलूम रस्मिया मरवा टोल। बहुत अच्छी गुफ्तगू, मालूम है, बहुत अच्छी गुफ्तगू। ये कुछ मालदार लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेटे दिए ना, इनसे भी बहुत कड़ा हिसाब होगा। सही बात, सही बात। बहुत कड़ा। गरीबों की हजरत कुछ बेटियां 30-30 साल की हो गई, 35-35 साल की हो गई, उनके रिश्ते नहीं हुए। मालूम है क्यों? इसलिए ये मालदार नंगे हो गए, भिखारी हो गए, लफंगे हो गए। बेटे की अगर शादी करेगा, रिश्ता करेगा तो 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए मंगनी में मांग रहे हैं, मंगनी में। सही बात है, सही बात। तुम्हारी तरफ का मुझे पता नहीं, हमारे इलाके में तो होता है। इधर भी 5 लाख तेरे बाप ने कमा के रख दिए। क्या बात। जिसने अपनी बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। ऐसा कर, अगर ज्यादा भिखारी बनने का शौक है ना, नंगापन करने का शौक है, तो कपड़े फाड़ ले, रुमाल बिछा के मस्जिद के गेट पे खड़ा हो जा, या हाथ पांव तोड़ ले, मगर दूसरे की बेटी की इज्जत से खिलवाड़ मत कर। गरीबों की बच्ची और उस माँ बाप को नींद नहीं आ रही है, नींद। कितने ऐसे हैं हजरत, राजस्थान की बात बताऊं मैं, क्या दर्द वाला। उन्हें पता चला ना कि सैयद साहब आया, मेरे हाथ चूम, और मुझे पता नहीं पहले हाथ चूम और यूं तू तमाम बात, उसके मुंह का जायका अल्लाह ताला ने ले लिया। मतलब वो कड़वी चीज खाए तो पता नहीं, मीठी चीज खाए तो पता नहीं, नमक की खाए तो पता नहीं, खट्टी खाए तो मुंह का जायका खत्म। हथेली पे कड़वी चीज रखूं पता चलेगा, मीठी रखूं पता चलेगा, और जबान पे रखो तो ये जायका किसने दिया? एक गरीब बच्ची की हाय लग गई। मालूम है तुम्हें, जब गया नाश्ते में खाने के लिए, तो उसने सिर्फ इस बात पे नाश्ता छोड़, इस बात पे उसने रिश्ता छोड़ दिया कि उसे देसी मुर्गा खाने के लिए नहीं मिला। उसने ये कहा, ये मुंह कभी देसी मुर्गे से नीचे नहीं आता, इसे तो देसी मुर्ग का जायका लगा हुआ है। बड़ी बात बोल दी। वो गरीब की लड़की का रिश्ता तो टूट गया, शादी नहीं हुई, कोनों में जा जा करके रोया करती थी। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें पता है, कोने में जा जा करके रोया करती थी, निकलती नहीं थी, और ये कहती थी, मौला तूने गरीब के घर में पैदा कर दिया। कई मर्तबा उसने जहर खाने को लिया, मगर माँ बाप हाथ जोड़ के आ जाते थे, कहते थे बेटी पहले मुझे खिला दे। आखिर लड़की बीमार हो गई। 3 साल के बाद लड़की का जनाजा निकला। लड़की, कितनी लड़कियां ऐसी मालदारों की वजह से, बाज लड़का डिमांड करता, मुझे इतनी ऊंची चाहिए, इतनी चौड़ी चाहिए, इतनी लंबी चाहिए, इतनी पतली चाहिए, इतनी गोल। शर्म नहीं आती? अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता, हीरो समझता। लेकिन सुन, 3 साल के बाद जब जनाजा निकला ना, किसी ने कहा सैयद साहब आए हुए, दुआ करा ले। ये सारी बात गुजर गई। मेरे पास आया दुआ कराने के लिए, इमाम साहब ने मुझे बता दिया, हुजूर एक बात बताऊं, लेकिन इमाम की जड़ें कितनी कमजोर होती हैं आप जानते हो। अगर शराबी के खिलाफ भी तकरीर कर दी ना, तो बमंडर काट देता है, तो गांव वाले सब के सब मिलकर के इमाम को निकाल देते। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो शराबी को निकाल के दिखाओ। खुल के बोलिए। कुरान पढ़ने वाले को निकाल रहे हो, क्या बात है, इमाम को निकाल रहे हो। क्या बात है। वो एक शराबी के खिलाफ तकरीर नहीं कर सकता, वाह वाह वाह, एक जुआरी के खिलाफ तकरीर नहीं कर सकता, हक बात नहीं बता सकता। तेरी तबीयत चलेगी, शरीयत नहीं चलाता, लेकिन सुन ले कान खोल के, तेरी तबीयत की कोई हैसियत नहीं है। यहाँ मुसलमानों के यहाँ शरीयत चलती है। इमाम को निकालने वालों या आलिमों को बेइज्जत समझने वालों, जरा मेरी बात नहीं है, हदीस याद आने लगी। कुछ लोग ये समझते हैं ये मौलाना 10,000 कमाते, आलिम 12,000 कमाता, मैं 50,000 कमाता हूँ,
हूँ उसको कमतर समझता, हकीर समझता। हदीस सुन ले, नबी फरमाते ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफिकुन बय्यिनुन निफाक़। नबी फरमाते हैं जो उलमा को हकीर समझता है, कमतर समझता है, वो खुला हुआ मुनाफिक है। फतवा मुझसे ले, कौन मुनाफिक की सजा सुन। अल्लाह फरमाता इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमीआ, जहन्नम में दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। 19 आयतें पढ़ सकता हूँ मदरसे का मुदर्रिसु, मगर समझाना चाहता हूँ, कान खोल के सुन ले। तू इस पर आया तो सुन, अल्लाह उस समझ उसने बता दिया। हजरत इसका मामला ऐसे हुआ, जनाजा निकला, लड़की का जनाजा 3 साल के बाद। उसके माँ बाप आज भी बीमार है, उसकी बहन भी बीमार है। मुझे जलाल आ गया, मैंने कहा हट जाओ मेरे सामने से, तेरी सूरत क्या देखूं। जब तूने नबी को सताया, नबी को तकलीफ दी, अल्लाह वालों को तकलीफ दी, तुझसे अल्लाह भी नाराज है और रसूलुल्लाह भी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात, तुम्हारी जवानी, अल्लाह हजरत कितनी बेटियां ऐसी, क्या गुफ्तगू हुई, रंग गोरा है, खूबसूरत है, क्या करे। क्या बात, गरीब के घर में पैदा हुई है ना, खुद हुई है ना वो, अल्लाह ने किया। इम्तिहान है तुम्हारे लिए, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, आजमाइश है। लेकिन सुनो, ये जो हीरो गर्दी करते हो और तुम कहते हो इंची टैप लिए फिरते हो, इतनी लंबी इतनी चौड़ी, तू अपने आप को हीरो समझता है। अरे तू तो कुछ भी नहीं है, तू अपने आप को स्मार्ट समझता है, तू तो कुछ भी नहीं है। अगर हीरो देखना है तो आजा करबला के मैदान में मेरे हुसैन को देख ले। अगर हीरो देखना है तो आजा बगदाद में गौसे पाक को देख ले। अगर हिंदुस्तान में देखना है गरीब नवाज को देख ले। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और जमील कौन है? मेरे नबी है। नबी को देख ले। यही तक नहीं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। हदीस है अल्लाहुल अर्दा मशारिक़ा व मगारिबा लम अजिद रजुलन बि अफ़ज़ल मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर स्मार्ट देखना तो मेरे नबी को देख। उनकी खूबसूरती चांद सूरज उनके दर पे भीख मांगते हैं, मेरे नबी को देख सबसे ज्यादा खूबसूरत। अरे ये वो नबी है जिनके सदक़े में जमीन बनी, आसमान बना, कायनात का जर्रा जर्रा बना, जिसकी तर्जमानी अच्छे रजा प्यारे रजा अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आवान मुल्हिदुन नज़ारे सैयदो अदनान अश-शेख इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जाओ तुम्हारे लिए। मेरे नबी को देख, हीरो देख, स्मार्ट देख। मेरे नबी के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती, तुझे कीड़े खा रहे। मेरे नबी का पसीना निकले तो खुशबू फैल जाए, तू बदबू फैला रहा है। जरा नबी को देख, शादी का नंबर आता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट 25 साल का नौजवान हमारा आका, 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से शादी करके दुनिया वालों को पैगाम दे दे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत सैयद मुकीबुर रहमान साहिब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नौजवानों अहद कर लो, वाह 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 वाह, इंशाअल्लाह पाक साफ गरीब की बच्ची से रिश्ता करेंगे जो सौम और सलात की पाबंद हो, पाक साफ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैसेज। जो बापर्दा हो, सुन्नी सहीउल अकीदा हो। अहद कर लो और अपने बाप से कह देना हमें शादी करना तो ऐसी लड़की से रिश्ता तुम ढूंढो। कुछ लड़के मोबाइल के चक्कर में
कोई लड़की ना नीली पीली काली क्रीम पाउडर लगा करके और मुंह पे ये लगा के मीठी मीठी दो बातें कर ली, हंस के बोल गई, इधर बाल झटके SMS लिख दिया, अब रोता फिर रहा कोनों में, मर जाऊंगा कट जाऊंगा मगर शादी उसी से करूंगा। अम्मा कह रही है मेरे बेटे मेरे लाल नहीं, वो खानदान अच्छा नहीं, वो घराना अच्छा नहीं, उसके घर में लोग आते जाते हैं, पर्दा नहीं है, नमाज भी नहीं पढ़ते, बाजारों में घूमने वाली ऐसी आवारा लड़की। बेटा मत करे शादी तो चूहे मारने की दवा, सल्फास की गोलियां और जहर लिए बेटा देख खा लूंगा मर जाऊंगा, खा लूंगा मर जाऊंगा, खा लो मर मर। माँ डर गई कांप गई क्योंकि उसने तो दूध पिलाया, सही उसका तो कलेजा दिल का टुकड़ा, मेरे लाल मत करे मत ना ना। माँ कह रही है 3 महीने मुझे दे दे, बस 3 महीने। माँ ने भी जहन में बिठा लिया कोई मियाँ ऐसा ढूंढ लूंगी जो इसका दिमाग पलट दे, और बाद मियाँ इस चक्कर में बैठा कोई मरीज ऐसा मिल जाए मेरे हालात पलट दे। वो क्या मियाँ हो सकता है जो नमाज ना पढ़े, वो क्या मियाँ हो सकता है जो 8-8 10-10 अंगूठी पहने, वो क्या मियाँ हो सकता है जो औरतों से हाथ पांव दबाए, वो क्या मियाँ हो सकता है जो बेपर्दगी के साथ औरतों को तन्हाई कमरे में देखे, वो क्या